खुदा के नाम की तारीफ हो। मेरी तारीफ खुदा के दास ने ज्यादा कर दी, इस काबिल नहीं हूं मैं। खुदा का छोटा सा दास हूं, जो उसने बख्शा है वो आपके साथ शेयर करने के लिए। हालेलुया। 1992 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल किया और जैसे हम पढ़ते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल तक चलता रहा, लेकिन मैं सिर्फ 5 साल ही चल सका। और 1997 में शैतान ने देखा कि खुदा का बड़ा फजल है इस पर और ये मेरी मुखालफत में बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए उसने मुझे दुनिया के इस जाल में फंसा दिया। और 97 से लेकर 2011 तक का सफर जो था वो मेरा बट गया, आधा मसीह के लिए और आधा मसीह विरोधी के लिए। और अभी मुझे बहुत पछतावा होता है कभी कभी उन सालों के लिए, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं कब खत्म हो जाए। और मैं विचार करता हूँ कभी कभी कि अगर दुनिया के दूसरे लोगों की तरह मैं वो गलती ना करता तो शायद आज बहुत सारे लोग खुदा के सच्चे उपदेश तक पहुंचता। हालेलुया। लेकिन कलाम में लिखा है हर चीज का एक समय है। खुदा चाहता तो मूसा जब 40 साल का था, राजघराने में परवरिश हुई, उसी वक्त उसको अपने लिए बुला सकता था, लेकिन वहां से उसे भगाया पहले और 40 साल तक उसे एक चरवाहे की तरह रखा और चरवाहा बनाया उसे। और फिर जब 80 साल का हो गया तो खुदा ने अपने लिए बुलाया। हालेलुया। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि शायद मूसा भी मेरी तरह सोचता होगा कि वो 40 साल जो मैंने जंगलों में गुजारे, बियाबान में गुजारे, अगर वो भी खुदा में गुजर जाते तो अच्छा होता। लेकिन खुदा की प्लान का किसी को पता नहीं होता कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि यदि इंसान को पता चल जाता तो फिर खुदा खुदा न रहता। हालेलुया। इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो समय पर ही प्रकट करता है। मूसा पर रंग चढ़ गया था मिस्र के उन बादशाही तरीकों का, वो रंग गया था राजसी रंग में। इससे पहले कि खुदा उसे अपनी सेवा में बुलाता, उसके अंदर जो राजसी थी, जो राज परिवार की बातें थी, पहले सब बातों को खत्म किया, उसे बिल्कुल जीरो किया, जीरो करके फिर उसे हीरो बनाया। हालेलुया। खाली कर दिया उसे, बिल्कुल खाली, ऐसा खाली कि मिस्र की तरफ वो जा भी नहीं सकता था। इस तरीके से उसे भागने दिया वहां, फिर पूरी तरह खाली किया, फिर उसे अपनी तौर पर बादशाह बनाकर भेजा। उस वक्त उन्होंने कहा, जब इस्राएली आपस में लड़ रहे थे तो उन्होंने रोका कि तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो। उन्होंने कहा, तुझे किसने हम पर अधिकारी बनाया? लेकिन फिर खुदा ने अधिकारी बनाकर भेजा और उस कौम पर आज तक मूसा की शाख है। खुदा का नाम बेशक वो बाद में लेते हो, लेकिन मूसा का नाम पहले लेते हैं। खुदा ने उनको मूसा की बॉडी भी इसीलिए नहीं दी क्योंकि खुदा जानता था कि कोई वक्त आएगा जब मुझे भूल जाएंगे और मूसा को खुदा बना देंगे। और इसका आगे चलकर सबूत मिला
जब यीशु मसीह पहाड़ पर था तो 2 शागिर्द उसके साथ थे और उन्होंने मूसा और एलिजा के साथ खुदा यीशु मसीह को बातें करते देखा तो फट से बोल पड़े, कहने लगे हमें इजाजत दे कि हम 3 डेरे बनाएं। कितने? एक तुम्हारे लिए, एक मूसा के लिए और एक। इसी बात से तो खुदा कहता था पहले कि ये लोग मूसा को खुदा बना देंगे, इसलिए खुदा ना कोई बन सकता है अपने दिमाग से निकाल दे। हालेलुया। लेकिन आगे जो हीरो लाइन है वो ये है, जितनी देर खुदाबंद बन नहीं जाते उतनी देर तक उसकी बादशाहत में दाखिल भी। हालेलुया। तो कलाम क्या कहता है कि आप खुदाबंद हो। क्या हो? आप डर गए हो थोड़ा सा मेरे को। आप क्या हो? आप खुदाबंद हो। जितनी देर आप पूरे खुदाबंद बन नहीं जाते उतनी देर तक उसकी बादशाहत में दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात है, उसे देख भी। इसलिए यूहन्ना ने अपने खत में लिख दिया साफ करके, ऐ बच्चों अभी ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, लेकिन पाक रूह के वसीले से मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब वो आएगा जैसा वो है बिल्कुल वैसे ही हम भी। हालेलुया। तो पौलुस ने जब देखा कि वैसे बन नहीं रहे तो उसने कहा मुझे पीड़ा लगी हुई है कि मसीह तुम्हें सूरत पकड़ ले। हालेलुया। कौन सी सूरत? जो उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 26 वर्ष में लिखा कि आओ हम आदम को अपने रूप पर और अपने स्वरूप पर बनाए, अपनी लाइकनेस और अपनी इमेज पर उसे बनाए। बिल्कुल जैसा खुदा था वैसा ही उसने उसको बनाया, क्योंकि फरिश्तों में कोई ना था जिसके साथ वो फेलोशिप कर सके। वो आदम ही था जिसके साथ उसने फेलोशिप करनी थी, इसलिए बिल्कुल उसे अपने समान बनाया। और फिर लिखा वायदे के मुताबिक खुदावंद खुदा उससे मिलने के लिए आता था। हालेलुया। बिल्कुल अपने जैसा बनाया उसने, कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज खुदावंद खुदा चाहता है यदि हम उसके साथ फेलोशिप करना चाहते हैं, वो सूरत जो बागे अदन में बिगड़ गई थी, जितनी देर वो फिर उसी सूरत में नहीं बन जाते, खुदा उतनी देर तक हमारे साथ फेलोशिप करने नहीं आएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का विचार है बंदा बंदगी के लिए बना है। कलाम नहीं बताता कि बंदा बंदगी के लिए बना है, बंदा संगति के लिए बनाया गया था। हालेलुया। फेलोशिप के लिए बनाया गया था। खुदा ने आदम को इसलिए नहीं बनाया कि वो उसकी आराधना करे, उसकी इबादत करे, उसकी बंदगी करे। खुदा ने इसलिए बनाया था कि खुदा अपने दिल की बातें उसके साथ शेयर कर सके। हालेलुया। कोई छोटा रुतबा नहीं। फिर खुदा ने चाहा कि इंसान उसके साथ मिलने का यत्न करे, इंसान उसके जैसा बन जाए। बहुत साल लग गए लेकिन इंसान उसके जैसा नहीं बन पाया। आखिरकार तीसरे आकाश से उसने एक प्लान किया, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को। हम नहीं बन पाए उसके जैसा, लेकिन मसीह यीशु को उसने हमारे जैसा बनाकर इस जहान में भेज दिया, ताकि हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ रहा। तो ऐसे परमेश्वर को क्यों ना मुबारक कहा जाए। इंसान के अंदर कई सवाल उठते हैं कि मैंने मसीह को माना, मुझे क्या हासिल हुआ? मैंने मसीह को माना, मुझे क्या हासिल हुआ? अब्राहम भी जब दर दर भटक रहा था तो लोग सवाल करते थे, मसीह को मानने पर के खुदा को मानने के कारण इसको क्या हासिल हुआ? आज शैतान हर इंसान के मन में यही बात डाल रहा है, तूने मसीह को कबूल किया, तुझे क्या हासिल हुआ? अब्राहम 100 साल के करीब पहुंच गया। लोग सवाल करते थे, तूने अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़े, तुझे क्या हासिल हुआ? खुदा ने तुझे बेऔलाद रखा, तुझे क्या हासिल हुआ? लेकिन जो हासिल हुआ है
इस जहान की सारी दौलत भी किसी के पास हो उसे हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारे संसार को कमा ले लेकिन अपनी जान का नुकसान करे, कोई फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सोचा था आप खुद ही हालेलुया जोर से बोलें। मेरा जोर थोड़ा पहले से कम हो गया उनके लिहाज से, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे जोर को और ज्यादा बढ़ाएं। हालेलुया। पढ़ेंगे बाइबल में से, उसके बाद विचार करेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 23 वर्ष से लेकर 26 वर्ष तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्ष 23 से लेकर। यहोवा एवं आखदा है, बुद्धवान अपनी बुद्ध उत्ते मान ना करे, ना बलवान अपने बल उत्ते मान करे, ना धनी अपने धन उत्ते मान करे, पर जेड़ा मान करता है वो इस उत्ते मान करे भई वो मैनू समझदा है अते जानदा है कि मैं यहोवा हां, जेड़ा धरती उत्ते दया इंसाफ अते धर्म दे काम करदा हां, क्यों जो मेरी खुशी उन्हां विच है, यहोवा दा वाक है। देखो वो दिन आ रहे हैं, यहोवा दा वाक है कि मैं सारे सुनतियां नूं अनसुनतियां नाल सजा देवांगा। मिस्र खुदावंद का ये शब्द है, मैं सारे सुनती लोगों को सुनतियों के साथ सजा दूंगा। किनके साथ जी? सुनती वो लोग थे जो खुदा परस्त थे, और असुनती वो लोग थे जो खुदावंद खुदा के खिलाफत में चलते थे। लेकिन खुदा का वाक्य क्या है? मैं दोनों को एक साथ सजा दूंगा। क्यों दूंगा? पढ़ेंगे आगे। मिस्र नूं, यहूदा नूं, अदोम नूं अते अमोन दे पुत्रां नूं अते मोआब नूं अते उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਸੁਣਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅਸੁਣਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸਰਾइल ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ भी सुनते हैं। आज तौबा करके बपतिस्मा पाकर बहुत लोग बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम स्वर्गवासी हो गए, लेकिन खुदा की उस योजना